दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अभी तक हमने इतिहास के मगध साम्राज्य पे मगध पे किस किस वंश का शासन रहा और यहाँ तक कि हम लोग हर एक वंश से लेकर गुप्ता एम्पायर तक पढ़ा। फिर राजा हर्षवर्धन के बारे में देखा और देखा कैसे बीपीएससी यहाँ से तमाम क्वेश्चन बीपीएससी में बने हैं और बनते रहे हैं और आगे बनेंगे। और टीआरई को देखते हुए जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज का इस सीरीज की शुरुआत हो रहा है, इसमें हम बौद्ध धर्म देखेंगे, फिर जैन धर्म देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना है। और बौद्ध धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि बौद्ध धर्म से जितना भी महत्वपूर्ण बिंदु है कवर कर लूँ। और ज़्यादा टाइम लिए बिना मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो आप देख लेंगे आराम से, सारे पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो सारे आपका लगभग हर कंटेंट इसमें ऐसा डाला गया है कि आपका लगभग हर वो टॉपिक मिल जाए, हर वह क्वेश्चन का आंसर मिल जाए जो बीपीएससी में पूछेगा और टीआरई में। अगर आप टीआरई का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो टीआरई, अगर आपको टीआरई देना है तो आप टीआरई 4.0 देना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा स्पेशली टारगेट टीआरई को लेकर ही है। स्पेशली मैं टीआरई को लेकर ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि टीआरई में अगर एक भी क्वेश्चन आए तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और आपका जो एक सीट है, एक सीट कम से कम आपको कन्फर्म हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। देखो, बुद्ध के बारे में समझना है कि महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में देखना है कि एक लड़का जिसका नाम था गौतम, और गौतम से किस प्रकार महात्मा बुद्ध बनता है उसकी कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि लगभग 563 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? तो 563 ईसा पूर्व। ईसा जब पूर्व कहते हैं हम, तो ईसवी पूर्व हो गया, ईसा मसीह के जन्म से पहले। यहाँ पे घटना है, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, तुम्हारा कितना तुम कितने साल के हो? तुम बोलते हो सर मैं अभी 25 साल का हूँ। कोई बोलता है कि सर मैं 28 का हो गया हूँ। कोई बोलता है कि सर मैं 30 का हो गया हूँ। एक क्रम है, बढ़ते हुए क्रम है। वैसे इतिहास में अगर हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, अगर कोई बोलता है कि मैं 25 ईसा पूर्व का हूँ और कोई बोलता है कि मैं 30 ईसा पूर्व का हूँ, तो समझ लो जो 25 ईसा पूर्व का है और जो 30 ईसा पूर्व का है, 30 ईसा पूर्व 25 ईसा पूर्व से पहले का है। बात ध्यान रखना, ऐसे घटनाएं चलती है। क्योंकि यहाँ हो गया ईसा मसीह का जन्म, कोई ईसा मसीह के जन्म के 30 साल पहले का है, कोई ईसा मसीह के जन्म के 25 साल पहले का है। तो न्यू ए हुआ और बाद का ए हुआ। ठीक है, इतना बातें ध्यान रखना। वैसे ही है, 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो नेपाल में। बहुत बच्चों को पता होगा भगवान बुद्ध भारत में थे। देखो, भारत में ही थे, अखंड भारत में थे। अखंड भारत की संकल्पना में नेपाल कोई बाहर चीज़ नहीं है, भूटान कोई बाहर का नहीं है, पाकिस्तान कोई बाहर का नहीं है, बांग्लादेश कोई बाहर का नहीं है, अफगानिस्तान कोई बाहर का नहीं है। ये हमारे अखंड भारत के पार्ट है। अगर हम अखंड भारत की बात करते हैं या अखंड भारत की बात करते हैं तो यहाँ आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं ये सब हमारे अखंड भारत के पार्ट हैं, भारतीय महाद्वीप के पार्ट हैं। तो देखो, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व का जन्म हुआ नेपाल में। एक नेपाल में प्रांत था जिसको कहते थे लुम्बिनी, आज भी लुम्बिनी है नेपाल में। और भगवान बुद्ध की ही जन्मभूमि को लेकर बहुत विख्यात है। लोग यहाँ पे एक है, लोग यहाँ पे आते हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन करने आते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, शाक्य गणराज के राजा हुआ करता था, जिसका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। उस महाराजा का नाम था शुद्धोधन। देखो, आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा 563 ईसा पूर्व, डेट याद रखना। एक कुल था, कहाँ? तो लुम्बिनी। कौन सा जगह था? तो लुम्बिनी, ध्यान रखना, लुम्बिनी। एक कुल था जिसका नाम था शाक्य। एक शाक्य गणराज्य था, शाक्य गणराज्य। शाक्य गणराज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ऐसी शुद्धोधन, इनकी पत्नी थी, उनका पत्नी का नाम था रानी महामाया। रानी, इसी शुद्धोधन और रानी महामाया के पेट से और कोख से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था गौतम। शुरुआत में इनका नाम तो गौतम था, बाद में इनके तप ने इनको बुद्ध बना, भगवान बुद्ध बनाया। शुरुआत में इनका नाम था गौतम। और कहीं कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे इनके नाम पर सिद्धार्थ भी आता है, सिद्धार्थ। लेकिन ध्यान रखना, सिद्धार्थ गौतम दोनों नाम इन्हीं का था।
सिद्धार्थ गौतम को कहा जाता था। तो इतना चीज़ याद रखना किसके कोख से पैदा हुए। और लगभग इनका एज देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको अब बताना है, समझाना है, तो कुछ चीज़ें आपको मिटा रहा हूँ। अब मैं जितना बता रहा हूँ सब आपको नोट करते रहना, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है, बताना भी है, समझाना भी है, ठीक है। और अलग स्लाइड लेकर पढ़ाऊँगा तो आप उतना समझ नहीं पाओगे। देखो ये हो गए भगवान बुद्ध। लगभग इनका एज था लगभग 29 साल की एज में इन्होंने कुछ ऐसा देखा, 4 चीज़ें देखी, 4 घटनाएं देखी, आँख के सामने 4 घटनाएं देखी, और 4 घटनाएं से इनका हृदय व्याकुल हो गया, इनकी मोह माया भंग हो गई और यह सत्य की खोज में निकल पड़े। और 4 चीज़ें क्या थी? एक वृद्ध को देखा, एक वृद्ध को देखा, वृद्ध, एक बूढ़ा जा रहा था, ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर था और जा रहा था। आगे बढ़ते हैं, पहली बार था कि घर से बाहर निकले, क्योंकि इनको राजा को पता था, ये जो इनके पिता थे शुद्धोधन, उनको पहले से ही ये ज्ञात था और पहले से ही एक इनकी कुंडली से इनके पता चला था कि बहुत बड़ा ऋषि महात्मा ने बताया था कि तुम्हारा पुत्र घर त्याग देगा, तुम्हारे घर पे नहीं रह पाएगा। और इसी कारण से लगभग 28-29 साल की उम्र तक इनको बाहर नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद से घर पे कभी घर से निकले 29 साल की एज में, उन्होंने लगभग बुद्ध एक वृद्ध को देखा, फिर एक रोगी को देखा, एक रोगी को देखा। रोगी बहुत बीमार था, पीड़ित था। आखिर इनका मन में विचलित हुआ कि आखिर क्यों है, एक बुढ़ापा क्या है, रोगी क्या है। फिर उन्होंने एक मृतक 100 को देखा, एक मृतक 100 को देखा। ये क्या है भाई, एक लोग मर गया, दुनिया से छोड़ के जा रहा। और फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा, सन्यासी को देखा। फिर इनको समझ आया कि ज़िंदगी का सत्य कुछ और ही है। आखिर हम पैदा हुए हैं, ये बीमारी क्या है, ये मृत्यु क्या है, सन्यास क्या है, ये रोग क्या है। इनका मन व्याकुल हुआ, यह सत्य की राह में निकल चुके हैं। और 29 साल की एज में अपने घर परिवार को छोड़कर ये कहाँ चले गए? और हम घर परिवार छोड़कर उनकी पत्नी, अपनी पत्नी को छोड़कर, एक पुत्र था राहुल, राहुल को छोड़कर रात को घर से निकल गए और लगभग 6 वर्षों तक कड़ी तपस्या की। और 6 वर्षों तक कड़ी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो वृक्ष है ना, इसको बोधि वृक्ष कहते हैं। वृक्ष है बोधि वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे इसको बोधि वृक्ष कहा गया। ये बोधि वृक्ष है का बोध गया में, बिहार के बोध गया में, बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष है। वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लगभग 35 साल की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद से इन्होंने धर्म प्रचार की शुरुआत करते हैं। और इन्होंने इनका पहला उपदेश धर्म के, देखो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब निकलते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब निकलते हैं तो पहला इनका उपदेश सारनाथ में, ध्यान रखना, एक सारनाथ, एक बनारस में एक जगह है सारनाथ, वहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया, अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, पहला उपदेश को देखे। और लगभग इनका मैं बताऊंगा, लगभग इनका 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व इनका कुशीनगर में, कुशीनगर में जो यूपी का कुशीनगर है, वहाँ की इनकी मृत्यु हो गई। लगभग इनका एज था 80 साल की उम्र में, वहाँ मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि इनको मांस खिला दिया गया था, मांस, और भी शुगर का मांस। और शुगर का मांस खाने की वजह से इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि इनके शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो मांस, इसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई उत्तर प्रदेश में 80 साल की उम्र में, जो कुशीनगर है। और जहाँ कुशीनगर में इनकी समाधि भी है। और इनको वहाँ पे इनका बहुत बड़ा मंदिर भी है कुशीनगर में, आप जाकर देख सकते हैं। कुशीनगर में बहुत बड़ा एक मंदिर है, इनकी समाधि भी है वहाँ पे। तो भगवान बुद्ध के बारे में जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। और भगवान बुद्ध ने ये सब देखने के बाद 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत दिया। देखो 4 आर्य सत्य क्या है, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि देखो दुनिया में कुछ चीज़ें देखी, क्या क्या देखी मैं आपको बता चुका हूँ। उन्होंने जो 4 दृश्य देखा, 4 दृश्य के बाद उन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। दुख, दुख है, सबको दुख है, जीवन दुखमय है, जन्म मरण विप्राय सब कुछ है। उन्होंने दुख समुदाय, जो दुख का कारण इच्छा है, हमारे लोभ लालच है, अज्ञानता ही दुख का कारण क्या ज्ञान। देखो उन्होंने कब दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद बताते हैं दुख क्या है। दुख सुखमय है, जीवन सुखमय है, और जन्म जीवन दुखमय है। और दूसरा बताया कि दुख का कारण क्या है, तो हमारी इच्छाएं हैं। दुख को कैसे हम दुख से बच सकते हैं, तो तृष्णा का नाश करके, अपनी इच्छाओं का नाश करके, अपने लालच का नाश करके हम दुख से बच सकते हैं। दुख निरोधी गामिनी, मतलब अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम दुख से बच सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत देते हैं भगवान बुद्ध, और कहते हैं कि साम्यक दृष्टि रखो। साम्य का मतलब है एक समान दृष्टि रखो, किसी के भेदभाव की नज़र से मत देखो।
सबको अपना भाई अपना बंधु मानो, साम्यक दृष्टि रखो, साम्यक वचन किसी से ऐसा कुछ मत बोलो, मध्यम। देखो भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रवर्तक है, मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रवर्तक हैं। साम्यक वचन, साम्यक दृष्टि, साम्यक आजीवन, आजीवन एक समान जीवन जियो ना है। अगर अगर तुम खुश हो, तुम खुश हो तो ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुख। अगर तुम दुखी हो, कहने का मतलब है खुशी में इतना भी खुशी मत हो जाओ, दुखी में इतना दुखी मत हो जाओ। साम्यक स्मृति रखो, साम्यक जीवन रखो, साम्यक संकल्प की बात की, साम्यक कर्म की बात की, साम्यक व्यायाम की बात की, साम्यक समाधि की बात की, एक समान। इनको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। महान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से क्वेश्चन बने हैं, आप ध्यान रखना, फिर मत बोलना कि सर आपने कहाँ से बता दिया। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हुए, देखो बाद में चल के बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म बट गया, 3 भागों में बट गया। एक को बौद्ध धर्म को हम हीनयान कहते हैं, हीनयान, हीनयान कहते हैं। हीनयान कहाँ है? जैसे मान लो हमारे इंडोनेशिया है, जैसे मान लो इंडोनेशिया है, जो मलेशिया है, जो यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, जो सिंगापुर जैसे क्षेत्र, जैसे भारत हो गया ना, तो भारत के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे जो फैला हुआ है, इसको कहते हैं हीनयान, जिसको थेरवाद के लोग यहाँ मानने वाले हैं, जो भगवान बुद्ध को एक इंसान मानते हैं, मानते हैं कि भगवान बुद्ध एक इंसान के रूप में आए थे और भगवान ज्ञान दिए और चले गए। इनको कोई देवता नहीं मानते हैं लोग, पूजा नहीं करते हैं इनके लोग। लेकिन आप यहीं चले जाओ, चाइना, जापान, ऊपर चले जाओ, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता है। और भगवान बुद्ध को क्या माना जाता है? महायान, इस संप्रदाय को कहते हैं महायान, महायान संप्रदाय को कहते हैं महा। एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। भगवान बुद्ध को मूर्ति पूजा होता है, बुद्ध को भगवान माना जाता है। तीसरा हो गया थेरवाद, थेरवाद जिसको ब्रजयान भी कहते हैं, इसको ब्रजयान भी कहते हैं, थेरवाद या ब्रजयान भी कहते हैं। देखो हीनयान, तो हीनयान थेरवाद, इसी को हीनयान कहते हैं। वो शायद इसमें अब मिस्टेक वश मैं बोल दिया हूँ, ध्यान रखना। हीनयान थेरवाद है, एक महायान है, एक ब्रजयान। ब्रजयान तंत्र मंत्र और गुप्त विधियों पर बल देते हैं। तिब्बत और भूटान में इनका ज़्यादा प्रचलित है, और लामावाद से संबंधित है। जो दलाई लामा है भूटानी, तो भूटान में तिब्बत में जो फैला हुआ है, इसको कहते हैं लामावाद से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं ब्रजयान। तो ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में आज तक पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो वीपीआई, इसको आप याद कर लेना भाई, कुछ याद करो चाहे ना करो, इसको तो पढ़ ही लेना। देखो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, भगवान बुद्ध की मृत्यु होता है लगभग 483 ईसा पूर्व, लगभग 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध की मृत्यु होता है। इस टाइम जो शासक था, उसका शासक का नाम क्या था बताओ? इस टाइम जो शासक था, उस शासक का नाम तो कौन सा? उस शासक का नाम था, देखो शासक जो उसमें जो हर्यक वंश का शासन था, और हर्यक वंश का शासन था, इस शासक में, और इस शासन के थ्रू में, हर्यक वंश के शासन के थ्रू में, एक जो जो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और उसने एक महान, एक भव्य बौद्ध संगीति की उद्घाटन और शुभारंभ करने की बात की। और उसी ने प्रथम बौद्ध संगीति का प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। और कहाँ? राजगिरी, आज राजगिरी कहते हैं, वहीं पे जो सप्तपर्णी की गुफा है, सप्तपर्णी की गुफा में पहला बौद्ध संगीति का आयोजन होता है 483 ईसा पूर्व में। कौन वंश कौन सा चल रहा था? ध्यान रखना, वंश था तो हर्यक वंश था। शासन कौन था? शासक कौन था हर्यक वंश का? शासन तो अजातशत्रु था। और इसने जो सभा, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। और इसमें क्या? विनय पिटक और सुत पिटक का गठन किया गया। देखो ज़्यादा दिमाग लगाओ, इसको याद कर लेना भाई। अगर तुम याद नहीं करोगे तो आप फेल कर जाओगे, इतना याद रखना, आप फेल कर जाओगे। आपको पास करना है तो आपको याद करना पड़ेगा। जो दूसरा बौद्ध संगीति होता है 100 साल बाद होता है, 383 ईसा पूर्व, वैशाली की किस स्थान में? वैशाली में। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सबगामी। अध्यक्षता कौन करता है? सबगामी करता है। भगवान बुद्ध का जो तीसरा बौद्ध संगीति होता है, तो तीसरा बौद्ध संगीति लगभग 250 ईसा पूर्व में होता है, और यह पाटलिपुत्रा में होता है। इस टाइम जो शासक था पाटलिपुत्रा में, जो शासन संभाल रहा था, उसका नाम था सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक। देखो ये तीसरा बौद्ध संगीति था, इसमें जो मौर्य सम्राट अशोक था उस टाइम उसके शासक था, लेकिन मोगलीपुत्तिस्ता इसको अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें धम्मपिटक, अशोक के समय धम्मपिटक का इसमें समायोजन किया गया, धम्मपिटक आया। लेकिन ध्यान रखना, जो द्वितीय बौद्ध संगीति था, इसका जो शासक था, द्वितीय बौद्ध संगीति जो शासन काल था, शिशुनाग वंश का शासन काल था। और इस टाइम जो शासक था, उसका शासक का नाम था कालाशोक,
ये सब बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसमें शायद इसमें प्रिंट आउट नहीं हो पाए, इसमें PDF में नहीं डाल पाया हूँ। कालाशोक, अगर पूछे क्वेश्चन ये भी आप इसको भी तो गलत मत करना। कालाशोक शासन कौन सा था? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, ध्यान रखना। ये हो गया पाटलिपुत्रा, कौन सा वंश का शासन था? पाटलिपुत्रा में। तो टाइम पीरियड देखो ना, मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, मौर्य वंश पढ़ा चुका हूँ, गड़बड़ मत करना। अशोक, तीसरा में कौन था? अशोक चक्रवर्ती शासन कौन था? मौर्य, मौर्य काल था। ध्यान रखना, जो पहला था हर्यक वंश का शासन था, हर्यक वंश, इसमें तुम गड़बड़ मत करना भाई। हर्यक वंश का शासन था। किस वंश का था? हर्यक वंश का शासन था। और राजा कौन था इस टाइम? शासक कौन? इसमें जो उस टाइम हर्यक वंश का जो शासक कौन था? उसका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु। ध्यान रखो। देखो जो मैं PDF में डाला हूँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट जो होता है, जो चतुर्थ बौद्ध संहिता होता है, कुंडल वन में होता है, जो कुंडल वन में होता है, इस टाइम जो शासन कर रहा था कश्मीर का, जो कुंडल वन पर शासन था, वो राजा का नाम था, बार बार क्वेश्चन पूछता है, कनिष्क। देखो यहाँ पर टाइप है कनिष्क, कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क किस वंश से था? कुषाण वंश से था। कनिष्क किस वंश से था? कुषाण वंश, कनिष्क कुषाण वंश से था, इतना ध्यान रखना। कनिष्क किस वंश था? कुषाण वंश से था। और कुषाण वंश इसने इसकी जो अध्यक्षता का वसुमित्र कर रहे थे, और लगभग महायान ग्रंथों का संकलन किया गया कनिष्क के समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इतना चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। अगर ध्यान रखोगे तो आपका, आप विश्वास करो, आप अच्छा नंबर ले आओगे। अगर आप अपने आप पढ़ोगे, मेरा बात नहीं सुनोगे, फिर आप लोग समझना। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ और बातें जान लें। देखो बोध गया, जो बिहार बौद्ध धर्म जन्मस्थल महाबोधि मंदिर, यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसको शामिल किया है। राजगिरी नालंदा, प्रथम बौद्ध संगीति विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना होता है। वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति का अंतिम उपदेश, भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया? वैशाली में दिया गया। क्वेश्चन देखो BPSC में, 66वीं BPSC में क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। 65वीं में क्वेश्चन पूछता है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। अशोक किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। 2017 में क्वेश्चन पूछता है 63वीं BPSC में कि मिलिंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है? नागसेन और यूनानी राजा मिलिंद पन्हो के संवाद के बारे में। 2016 में 61वीं BPSC में क्वेश्चन पूछता है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने बुद्ध को भगवान माना? महायान ने माना। देखो आशा करता हूँ कि सब क्वेश्चन तुम गलत नहीं करोगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध किससे संबंधित है? प्रथम उपदेश से संबंधित है, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो की भाषा क्या है? पाली है। मिलिंद पन्हो की भाषा क्या है? पाली है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की। ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मूल सिद्धांत क्या था? 4 आर्य सत्य थे। बिहार का महत्व क्या है? बोध गया, नालंदा, राजगीर, 4 बौद्ध संगीति, ये जितना भी है याद कर लो। देखो तुम लोग जो बौद्ध संगीति है, जो बौद्ध संहिति है, इसको तुमको याद करना है, इसको याद करना है। VBI इस पे 5 स्टार लगा लो भाई, 5 स्टार। अगर तुम नहीं याद करोगे, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम पास नहीं कर पाओगे। भगवान बुद्ध के बारे में जो इतना इंपॉर्टेंट था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।